चले। नमस्कार प्रणाम, मैं योद्धा सिंह बिट्टू। आप सब देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया, और मैं एक सिंगर और राइटर दोनों हूँ। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोलू संगीतकार, और हमारे जितने भाई बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बिट्टू और गोलू जी, आप लोग क्या बताना चाहते हैं? आज आखिर आप लोग आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, क्या मामला है? मामला सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा गाने को गुनगुनाना बोलना चाहूँगा। एक गाना था, आप लोग ने सुना होगा, बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है उस गाने को आप सबने, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ उस चीज़ के लिए, और खुशी है मुझे इस बात की कि आप सबने उसको बहुत प्यार दिया। और गाना ऐसे था मेरा कि अखियाँ रोवे दिलवा जो है, अखियाँ रोवे दिलवा जो है, कि तो के कसम बाटे और तोहरा आसमान के, हे चंदा खबर लेके आवा जान के, हे चंदा खबर लेके आवा जान के। ये गाना मैंने गाया था और इसके सारा चीज़ें मेरी थी, मैंने ये गाना गाया था। इस गाने का लिरिक्स से लेके कंपोजिशन से लेके सारी मेरी थी, और हमारे भैया ने म्यूज़िक दिया था इस गाने का। कल यही एक साहब आए हुए थे जो कह रहे थे कि हमारा गाना है और उनका है। संजीव रैपर जी कह रहे थे कि गाना उनका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गाना है किसका। आप ही कह रहे हैं आपका है। एक्चुअली बड़े भैया, मैं सर बताना चाहूँगा कि मैं इस बात के लिए कि इसी बात से मुझे कष्ट हुआ आज, तो मैंने सोचा भैया आपसे चल के मिलते हैं। बात ये है भैया कि इस गाने का लिरिक्स से लेके कंपोजिशन से लेके सारी चीज़ें मेरी हैं। इस गाने को हम लोगों ने दिसंबर में स्टूडियो में जाके किया था। इसके बाद मुंबई, हम लोग पहले दिल्ली थे, दिल्ली से शिफ्ट हुए हम लोग मुंबई आने के बाद इस गाने का प्रोसेसिंग चालू हुआ। इस गाने को मैंने इन सब चीज़ों को सारी चीज़ तैयार की गई, फिर मैंने इस गाने को गाया, और गा के आप मर्क्यूरी म्यूज़िक जो बिक्की भैया डिजिटल हैं उनको मैंने ये गाना दिया। भैया ने बोला कि ये दीजिए, हम अपने चैनल से करते हैं, और प्रोड्यूस सारी चीज़ें बिक्की भैया ने किया था, जैसा कि सारी चीज़ें। तो इस गाने को मैं करके लिरिक्स सारी चीज़ें मैंने उनको दे दिया। फिर इस तीन महीने बाद ये हमारे रितेश पांडे जी भैया ने मुझे भैया को फ़ोन किया, बोला कि ऐसा कि योद्धा जी आपका एक गाना है, मैं चाहता हूँ कि चंदा मेरा बहुत थोड़ा सा अच्छा सा रिस्पांस मिला है मुझे, तो मैं आपका ये गाना गा सकता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने गाया है, रिस्पांस बहुत कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी ना बने कम से कम गाने की ज़िंदगी बन जाए, अगर भैया गा दे तो इसके चक्कर में मैंने गाना रितेश भैया गवा दिया। और रितेश भैया गवाने के बाद फिर सारी प्रॉब्लम क्रिएट ये संजीव भैया कर दिए, जबकि इस गाने के सारे प्रूफ मेरे पास, सारी चीज़ें स्टूडियो से लेके रेपर आप रिलीजिंग टाइम कब का हुआ है, क्या चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए के सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं इतना समझता हूँ कि गाना किसी एक का भी, ओरिजिनल एक का ही हो सकता है। वो बिट्टू का हो सकता है, संजीव का हो सकता है, या रितेश का हो सकता है जी। ये कैसे पता चलेगा, आप जो कह रहे हो योद्धा सिंह जी कि ये गाना आपका है, इसे साबित करने के लिए आप कैसे साबित करोगे? इसके लिए क्या सबूत आप पेश करोगे? मेरे पास ये चैनल पे, मेरा मर्क्यूरी पे आप गाना देख सकते हैं कि डेट की रिलीजिंग डेट है, सारी चीज़ें मैं दिया हूँ। फिर रजिस्ट्रेशन का मैं आपको रजिस्ट्रेशन दे देता हूँ, और स्टूडियो की जितनी सारी चीज़ें हैं, मैं प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें मैं दे सकता हूँ, मैं इतने आप प्रूव कर सकता हूँ। हम लोग जिस क्यूबेस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट जिस दिन हम क्रिएट करेंगे उस दिन वहाँ डेट और टाइम आ जाता है कि इस डेट में ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास डेट टाइम सब है कि इस दिन इस प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया है, और वो डेट दिसंबर का है, और संजीव जी बोल रहे हैं कि ये गाना हमने मार्च में बनाया है। तो ऐसे भी साबित होता है कि गाना हमारा पहले बना है। और भी वो बोल रहे हैं कि रितेश भैया का जिस दिन गाना रिलीज हुआ है उसके 7 घंटे पहले मेरा गाना रिलीज हुआ है, तो उनको ये भी जानकारी होना चाहिए कि उनका गाना 2-3 दिन पहले से अपलोड था। तो सारी चीज़ें हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते, बात को शायद आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी से कोई ढंग से बात ही नहीं कर रहा है कि हम लोग यही बात खत्म करें। अगर आपका है तो भाई आप रहिए, अगर रितेश भैया का है तो उनका रहने दीजिए। उनका रहने दीजिए, कोई बात ही हमसे नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है,
सवाल ये है कि जब आप लोगों ने कहा कि दिसंबर में आप लोगों का गाना बना, तो फिर ये संजीव तक कैसे पहुंचा और संजीव अचानक से उठकर क्यों क्लेम करने लगे? उठने का देखिए रीजन ये है कि जब तक इनका गाना खुला था मर्क्यूरी चैनल पे, तब तक उनको याद नहीं आया कि ये गाना मेरा है। हालांकि वो बोल रहे मार्च में बना है गाना, तो हमने दिसंबर में ही बनाया था, तब तक उनको याद नहीं आया। जिस दिन रितेश भैया ने अपने आईडी से टीजर शेयर किया, उसी दिन उन्होंने रात में डब किया और अगले दिन वो बताने लगे गाना चोरी हुआ। तो उनको उतने दिन वो कहाँ थे? जब तक इनका गाना था तब तक उनको याद नहीं आया। जिस दिन नितीश भैया गाना खुला, उनको याद आया कि ये गाना मेरा है। तो क्यों ऐसा आपको क्या लग रहा है बिट्टू किया हुआ ऐसा क्यों करना है? आखिर ऐसा करने से संजीव रैपर को क्या मिलेगा? मैं सर सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि आजकल यही चल रहा है कि बस नेम फेम के लिए जो सारी चीज़ें चल रही हैं, पब्लिसिटी के लिए बस, और क्या। मैं चाहूँगा, मैंने संजीव भैया से मैं बोलना चाहूँगा कि भैया अगर आपके पास प्रूफ है तो दीजिए सारी चीज़ें। अब मेरे पास जितना है मैं बात हुई उनसे, वो ना मिलना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। अगर मिल के बात करें तो हम लोग कोई मारने थोड़ी पीटने जा रहे हैं, बात ही होंगे कि भैया आपका पक्ष हमारा पक्ष रखा है, क्या आप सही है क्या। जैसा कि अभी हम लोग स्टूडियो पे गए थे, जिन्होंने भैया ने म्यूजिक दिया इस गाने को, तो उन्होंने सारी चीज़ें कही कि भैया ये गाना तो अभी हाल ही में बना है, सारी चीज़ें मेरे पास। मैंने कहा प्रोजेक्ट हमको दिखा दीजिए भैया, आप स्क्रीनशॉट अपना दे दीजिए कि कब का कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने मार्च में गाना डब किया है। ये लोग आप अपने बिहाफ में आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें चीजें सही नहीं है। मैं गया स्टूडियो में, भैया से बोला भैया देखिए मैं कोई चीज़ नहीं, आपने कब इस गाने के बाद वर्क किया, सारी डिटेल हमको दे दीजिए, नहीं तो मेरा ले लीजिए आप। बाकी ये किसी पे, ये संजीव भैया को मैं बोलना चाहूँगा, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि जो इस चीज़ को लेके बोल रहे हैं कि रितेश भैया ने चोरी किया है, वो गाना मेरा है, मैंने अपनी स्वेच्छा से उनको गवाया है। उनका यहाँ मैटर ही नहीं है, सारा मैटर मेरा है। 4 महीने तक यूट्यूब पे मेरा गाना था, तब किसी को याद नहीं आया कि ये गाना उनका है। और जब रितेश भैया ने इस गाने को गा दिया तो होने लगा कि ये चुरा के गा दिए। अच्छा, ये चोरी वाले इंसिडेंट के बाद गगन, रितेश पांडे जी ने क्या कहा? क्या उन्हें ये चीजें पता है? क्या उन्हें बुरी नहीं लगी कि उन पर इस तरह कर रहे हैं? उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बाबू ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है। मैंने उनको बताया कि भैया मेरी इनसे बात हुई है। मैंने उनको बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग गाना दिसंबर में तैयार किए हैं और उसके इनका गाना, आप जिस दिन आपका गाना खुला उसके अगले दिन से ये गाना इनका हो गया। तो वो बोले मुझसे कि इनसे बात करो वरना मैं इन पे केस करूंगा। तो मैं बोला कि नहीं भैया अभी रुक जाइए, बात करके अगर बात बन सकती है तो बनाते हैं, नहीं तो फिर आपको जो उचित लगेगा आप कीजिएगा, हमारे पास जो प्रूफ है हम दे देंगे आपको। अच्छा, मतलब रितेश को कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने ही रितेश पांडे को गाना दिया और आप लोगों ने ही संजीव रैपर को दे दिया? अब नहीं, बातें आ सकती है मन में, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा भी उतना बहुत करीबी संबंध नहीं है, बस प्यार भाईचारा है। हमने गाना भेजा, उन्होंने स्वीकार किया गाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकती है बातें आए। लेकिन हम लोग संजीव भैया से हम मिले नहीं कभी भी, हम लोग कभी मिले भी नहीं। हाँ, एक बार की बात हुई थी जब स्टूडियो पे, एक बार आलीजा स्टूडियो वो आए थे, तो उनको पता था मैं वहीं रहता था। लॉकडाउन की बात है भैया, लॉकडाउन में हम लोग बैठे थे, तो एक दिन आए वो, तो क्या वो एक भैया थे, तो वो बोले कि ये बिट्टू भैया हैं, इन्होंने गाना ये लिखा है। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या गाना लिखे हैं भैया आप हमें बताइए। तो मैं यूट्यूब पे बैठा था, तो मैं सारे जितने अपने गाने होते हैं, जैसे कि सुनाया जाता है कि भैया मैंने ये गाना सुना है, ये गाना लिखा है, ये मैंने खुद गाया है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको डिटेल सारी किए थे। बस एक बार उनसे मिला था मैं, गाना मेरा लॉन्च होने के बाद मेरी सारी चीज़ें थी, मैंने पहले नहीं, लॉन्च होने के बाद। जैसे कि आप भैया ने पूछा कि भैया आप राइटर हैं तो आप कोई गाना आपने लिखा है तो उसको सुनाइए, तो मैं ऐसे भैया को सुनाया हूँ। बिट्टू, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है जी। आपने एक गाना गाया जो बहुत अच्छा था, जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे जी, जिसमें गगन का म्यूजिक बड़ा शानदार था जी। वो गाना रितेश पांडे ने फोन करके मांगा और आप लोगों ने दे दिया जी। ये जो दिलदारी है आप लोगों की जी, ये जो आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, ये कभी किसी सिंगर के लिए आप लोगों ने किया नहीं? या रितेश पांडे बड़े सिंगर थे सिर्फ? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आज तक कई सारे गाने हमारे टिटू भैया में हैं, कोई चीज़ें मैं लिखता हूँ दूसरे के लिए, लेकिन होता है कि भैया हमको गवा दीजिए ना। मेरे कई सारे गाने, अभी मैंने एक चंदा 2 भी लिखा था, एक में संदीप शर्मा नाम के भैया थे, उन्होंने बोला कि भैया मैं आपका गाना गाना चाहता, तो मैंने अपना खुद ट्रैक उनको दे दिया कि लीजिए आप भी गा लीजिए। और वही मर्क्यूरी सेल अभी 4-5 दिन पहले लॉन्च हुआ है। हम लोग यहाँ तक सिंगरों को बोलते हैं कि पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप आइए, अच्छा गाते तो मैं आपका ऑडियो फ्री करूँगा, मैं गाना लिखने के लिए तैयार हूँ, आप अच्छे से वर्क करिए। अच्छे सिंगर मैंने अच्छा गा सकते, मैंने संजीव भैया को भी बोला ये बात हुई। एक बार मेरी फ़ोन उठाया तो मैंने बोला भैया आपको अगर गानों की ज़रूरत है तो आप हमसे बोलते, आप वैसा ही गाना कुछ अच्छा कर दिया जाता है, ये झूठे अफवाहें क्यों फैला रहे हैं?
किसी पे आप ऐसा चोरी का इंजाम, उनको तो ये सारी चीज़ें, उनको सारी गाना तो मेरा है, आपको मुझसे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि मैंने चुराया है। रितेश भैया पे ये किसी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाना तो मेरा है, सबसे पहले तो मेरा है भैया गाना वो। बहुत दुखी लग रहे हो बिट्टू, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। जी भैया, इन सब चीज़ों के मैं तो बोलना चाहूँगा भैया कि भैया आप सबसे हाथ जोड़ के भैया एगो बात बहुत बढ़िया बोलल चाहब कि भैया ये चोरी वाला काम सब लोग छोड़ दी भैया। अगर किसी को गाना नहीं मिल रहा है भैया, सारी चीज़ें नहीं है, तो हमारा के एक बार याद करिए, जितना भाई बहू अगर माँ सरस्वती के हाथ से बात रही था, सबके खातिर कुछ ना कुछ कर दे भैया, जितना मुझसे हो सके। यहाँ तक कि गुलू गगन जी भी बोलते हैं कि आपके नहीं हो रहा है, आप अच्छा काम करते हैं, आप हमें कहिए कि हमको पैसा नहीं है, हमें ये नहीं है। बोलता अगर आप अच्छा गा रहे हैं, आपका फुल सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन चोरी करना छोड़ दीजिए। आप पाएगा महीने में 1 गाना 2 गाना मैं आपको अपने तरफ से कर दूंगा। गोलू गगन और योद्धा सिंह बिट्टू, अगर आप लोगों के पास इन सारे सबूत हैं जी, तो आप लोग फिर आगे जाके कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोगों को शायद डर लग रहा है जी, अगर साबित नहीं कर पाए तो आप लोगों को कोर्ट ऑफ लॉ में आप लोगों के खिलाफ मामला बन जाएगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बात उनसे हो, बात खत्म हो, क्योंकि अगर कोर्ट में भैया तो सब फंसेंगे, क्योंकि सब मतलब जो गलत करेगा वही फंसेगा। जो गलत कर रहे हैं, जो चीजें आगे आके बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें, तो सब फंसेंगे। और हम नहीं चाहते कि इतनी बात सारी चीज़ें, मेरी कहने का भैया का मतलब या मेरा मतलब ये है सर कि सारी चीज़ें वो भी कलाकार हैं। हाँ, वो भी कलाकार, क्योंकि ये हमारी बिरादरी जो है, हम लोग एक ही, क्या आज झगड़ा कर रहे हैं, कल उनसे मिल लेंगे, कल कोई उनको ज़रूरत मिल गया तो मुझसे बात करेंगे, कल इनसे। पहले मैंने उनसे मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर सारी चीज़ें तो आप दीजिए, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई तो 101% करना है भैया, इसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ें कर दूँगा। मैं गाना रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें आपको दिखाया मैंने व्हाट्सएप पे किया है, आप उस चीज़ को। ठीक है, आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। संजीव रैपर पहले से ही तैयार है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि गाना मेरा है। आप कह रहे हैं गाना आपका, और आपने स्व इच्छा से अपनी मर्जी से रितेश पांडे जी को दिया है। ये बात जो है ये शायद अब जांच का विषय होगी कि भैया गाना असल में किसका है। ये शायद अब आगे अदालत या फिर जो भी जांच एजेंसी होगी वो तय करेगी जी। क्या ऐसा लगता नहीं है बिट्टू और गोलू गगन कि जो गानों की चोरी है इसे रोकने के लिए किसी एक कारगर हथियार है, किसी मैकेनिज्म की जरूरत है जो कि इसे रोक सके? जी बिल्कुल, हम लोग की तो तहे दिल से इच्छा है कि कोई बड़ा पर्सन है, कोई भी बड़ी एक हस्ती आके इस चीज में समर्थन दे अपना, और कोई संस्था बने कि इन सब चीजों को, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे कलाकार बहुत दब जाते हैं, क्योंकि जो बड़े कलाकार हैं उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। और अगर बात हो भी गई तो बड़े कलाकार ये कह देते हैं कि अरे तुम्हारे भाई हैं, गा दिए तो क्या हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये भी नहीं है उस गाने से उसकी लाइफ बन जाएगी 2000-4000 हो, लेकिन उसकी स्वेच्छा से उसका व्यू जा रहा है, वो खुश है, तो मुझे नहीं लगता कि चोरी करने की जरूरत है। और जो भोजपुरी में जो अच्छे कलाकार हैं उनको शायद नहीं करना चाहिए, वो तो ऑलरेडी बड़े स्टार हैं, वो कुछ भी गाएंगे तो बजना ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक नियम होना चाहिए, बने, कानून बने इस चीज के लिए कि भोजपुरी इस चीज के लिए सर लगे। ये गाना जो है ये चंदा एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप दोनों एक बार फिर से गुनगुनाएं, ताकि वो याद ताजा हो जाए। जिस गाने को लेकर इतना बवाल है वो गाना एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। जी जरूर। कि अखियाँ रोवे दिलवा जो है, अखियाँ रोवे दिलवा जो है, तो के कसम बाटे तुहरा आसमान के, चंदा खबर लेके आवा जान के, ए चंदा खबर लेके आवा जान के। ये गाना मैंने बहुत ही आप सबने प्यार दिया था इस गाने को, और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैं उम्मीद रखूँगा आप सबसे कि आप सब जितने हमारे भोजपुरी श्रोता हैं या सुनने वाले लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार आशीर्वाद दें, और बच्चे को सपोर्ट करें सभी को। और संजीव भैया के लिए मैं बोलना चाहूँगा एक बात भैया कि संजीव भैया आपके पास जितनी सारी चीज़ें हैं, और ये तो लेके मिल लीजिए और सारे मिलिए, बातें आपको सामने आके करिए, मैं प्रूफ करने के लिए आता हूँ। और रही कानूनी कार्रवाई करने की बात, ये सब करने में जा रहा हूँ, हम लोग करेंगे इस चीज़ को लेकर, यही कहना है आपसे।
और जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसके लिए। चलिए थैंक यू। मैं समझ रहा था कि ये गाना जो खबर लेके आने वाला गाना था, ये गाना खबरों में जरूर आया। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सारी बातचीत। धन्यवाद भैया।